देखते हैं डाइस और रूम से आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे कल रात को आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे 2 और 3 की एनर्जी है, तो मुझे दिख रहा है आपसे बहुत प्यार करते हैं, रहना थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हो ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत से लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चुना हो, उनके साथ एंगेज और हैप्पी दिखते हो। मगर मुझे यहाँ 2 नंबर यही बता रहा है, आप उन्हें जब देखते हो या उनका जो अपीयरेंस होता है सेक्सोफोन जैसे हैप्पी होता है ना। सेक्सोफोन में क्या है, एक एनर्जी नहीं, सेक्सोफोन और गिटार की तरह आवाज आती है हैप्पीनेस की, मगर अंदर से ना उनका तानपुरा बजता है, ऐसा मुझे दिख रहा है ना। तानपुरे की आवाज सुनी है, दुख भरी होती है। वायलिन की आवाज सुनी है, दुख भरी होती है। तो थर्ड पार्टी के साथ रहते जरूर है, चूज उन्हें किया है, मगर अंदर से तानपुरा बजता है आपके लिए, वायलिन बजता है, वो भी इमोशंस फीलिंग्स का। तो यहाँ पे जो अगर आपको लगता है वो आपके थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी है, तो मुझे यहाँ हैप्पीनेस दिख नहीं रही है। हाँ, एक भरी पूरी फैमिली दिख रही है, जॉइंट फैमिली हो सकती है आपके पार्टनर की, जिसमें आपकी जबरदस्त एंट्री हो चुकी है। 12 नंबर ये बता रहा है स्टेबिलिटी आपके साथ देखते नहीं है, इसलिए कि साहस की यहाँ पे लियो आया है, साहस की अपार कमी है। थर्ड पार्टी से बगावत करके, ये जॉइंट फैमिली से बगावत करके आपको चुनना शेर को दावत देने के समान है। और दावत देगा कौन, वो देंगे। आपने सोच कैसे लिया कि वो दे देंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये स्ट्रेंथ की कमी, स्टेबिलिटी देखते नहीं थे, है ना। और साथ में कंफ्यूज रहते थे, मगर फीलिंग्स तो आपके लिए है। अब रीयूनियन की एनर्जी है, अब दावत देंगे, मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी को चैलेंज करेंगे और आपको चुनेंगे। 1 नंबर रीयूनियन को बताता है, फायर एलिमेंट्स आया है तो रीयूनियन को दर्शाता है, और 2 नंबर इमोशंस फीलिंग्स आपके लिए है। तो आप वो दोहरी लाइफ नहीं जिएंगे, स्ट्रेंथ की कमी अब नहीं रहेगी, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे केतु देव आए हैं, तो केतु देव हमेशा कंफ्यूज करके रखते थे उन्हें, वो कंफ्यूजन की जिंदगी जीते थे, कोई भी क्लैरिटी नहीं रहती थी। हो सकता है हमेशा आपने उनका डुअल नेचर देखा हो, कभी मीठी बात और अगले ही पल उनका मूड चेंज हो जाता था, और वो आपसे मिसबिहेव करने लग जाते थे, अपने मूड के हिसाब से आपको चलाते थे और आप चलते रहते थे। तो नहीं, अब नहीं होगा, अब वो दोहरी लाइफ नहीं जिएंगे, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। ये पास्ट की एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है कि वो बगावत नहीं कर सकते थे अपनी फैमिली के साथ। अनमैरिड हो या मैरिड हो, बगावत करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। एक डर अंदर ही अंदर होता है ना, हम जब किसी से डरते हैं तो बगावत कहाँ से करेंगे। तो वो डर आपके प्यार ने निकाल दिया है। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, तो मुझे दिख रहा है आपका प्यार उनके डर के ऊपर हावी हो गया है, इसलिए वो स्टेबिलिटी लाएंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में। मुझे किसी किसी का शॉर्ट टर्म दिख रहा है, इसलिए कि केतु देव आए हैं, शॉर्ट टर्म दिख रहा है, और किसी का लॉन्ग टर्म हो सकता है स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी हो सकती है किसी किसी की, इसलिए कि 6 नंबर भी साथ में आया है, जो एक हैप्पी फैमिली को दर्शाता है, जिसकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होगी, उनकी हैप्पी फैमिली होगी। वो इन एंड आउट नहीं करेंगे, परमानेंट आपके पास आके बस जाएंगे, थर्ड पार्टी को परमानेंट छोड़ देंगे, हमेशा के लिए छोड़ कर ही आपके पास आएंगे, दोहरी जिंदगी और नहीं जिएंगे। वो भुगत चुके हैं दोहरी जिंदगी की, लाइफ की कैसी होती है। हैप्पी नहीं है, ऐसा ही दिख रहा है मुझे, हैप्पी बिल्कुल भी नहीं है, आपको बहुत मिस कर रहे थे कल रात को। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, मिरर एक्सरसाइज करना, अगर आप ये गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए है जो मैं अभी दे रही हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस और हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, पाम रीडिंग करती हूँ। तो अगर आपको रीडिंग करानी हो तो आप रीडिंग या ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस लेनी हो, कंफर्मेशन चाहिए ट्विन फ्लेम जर्नी की, न्यूमरोलॉजी से मैं कंफर्म करती हूँ आपका पास लाइफ कनेक्शन है या नहीं है। तो
आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मेरे चार्जेस अफोर्डेबल हो तो रीडिंग कराइएगा, वरना नहीं। ये गाइडेंस मैं जो अभी दे रही हूँ ये सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए ही है। आपको मिरर एक्सरसाइज करना है। हो सकता है बहुत से लोग पहले से ही करते हैं, जैसे मुझे, जब मैं पहले से ही करती थी, मुझे नहीं पता था कि ये करना होता है। अकेले बड़बड़ करने की तो हर फेमिनाइन की आदत होती है, इसलिए कि सुनने वाला समझने वाला कोई होता ही नहीं है फेमिनाइन को, तो वो अपने से ही बात करती है। अपने से बात करते करते वो एक दिन आईने तक भी पहुंच जाती है, जो कि इस जर्नी का पार्ट है। और हमें ये सब डाउनलोडिंग ही होती है। जब आपको पता नहीं होता कि आप ट्विन फ्लेम हो, तब भी आपको ये डाउनलोडिंग होती है कि ऐसा करो वैसा करो, और आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करके करते भी जाते हो। तो ऐसे ही मुझे डाउनलोडिंग हो रही थी। मैं कुछ भी सुख दुख अकेले बाट बड़बड़ बड़बड़ करना, या ये हर फेमिनाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। भगवान से बोलना, अब अकेले अकेले भगवान से बातें करते रहना, करते करते हम मिरर तक पहुंच जाते हैं, फिर मिरर से बात करने लग जाते हैं। तो यही यही इम्पोर्टेंट है कि हम हर बात मिरर से कह दें, इसलिए कि हमारा ट्विन हमारा मिरर सोल है। वो धरती पे हमारी बातें सुनने के लिए आते हैं। दोनों ट्विन्स में क्या डिफरेंस है? एक बोलता है, दूसरा सुनता है। देखिए, बोलने वाले आपको दुनिया में बहुत मिलेंगे, सुनने वाले कम मिलते हैं। आपके ट्विन में सुनने का गुण है, तो आप सोचिए कितनी उनमें क्षमता है ना? डिवाइन फेमिनिन कहती है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो मैं भी कहती हूँ। मगर अगर आप सच में झांको तो मस्कुलाइन आपसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मस्कुलाइन आपसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। कोई इंसान बड़बड़ करता रहे और एक इंसान सुनता रहे, हम 5 मिनट नहीं सुन पाएंगे फेमिनाइन, इसलिए कि सुनने की क्षमता ही नहीं दी है भगवान ने। और मस्कुलाइन आप बड़बड़ बड़बड़ करते रहो, वो सिर्फ इनफैक्ट सोल मर्ज होने के बाद आप अपने ट्विन सोल को देखोगे, वो चुपचाप बैठे हुए हैं, आपकी सारी सुनते हैं, उसके बाद बहुत देर बाद कहते हैं आई लव यू। अगर सहमत है तो मीठी आवाज में आई लव यू बोलेंगे, और सहमत नहीं है आई लव यू, मतलब वो सहमत नहीं है इससे। तो और एक चीज, फेमिनाइन को जब पता भी नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट रहती है, अपना दुख झाड़ देती है ऐसे करके, सच बोलकर। जैसे कि हम जब सच बोल देते हैं तो हमारा दुख आधा रहता ही नहीं है ना? और उनके साथ वो तो जो होता है वो भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। किसी ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है, किसी को बता नहीं पाते हैं, और उस पीड़ा को लेकर काम में जुट जाते हैं। कोई तो गलत रास्ता चुन लेता है, अलग अलग हैबिट्स बना लेता है, ड्रिंक करना लग जाता है, लड़कियों के पास जाने लग जाता है, लड़कों के पास जाने लग जाता है, जो भी जेंडर के हैं आपके ट्विन। और कोई कोई है अपने आप को काम में झोंक देते हैं, पैसे कमाने की लत लग जाती है, मगर फिर भी वो पहाड़ जैसा दुख अपने सीने में लेकर वो दौड़ते रहते हैं, है ना? तो आप सोचिए, दिव्य दैव्य मैं भगवान ने उन्हें अपार शक्ति दी है बर्दाश्त करने की, और उसके बाद स्माइल लेकर अपने फैमिली को एंटरटेन करते रहना, जो कि फेमिनाइन में कर ही नहीं सकती। इतना दुख लेकर फेमिनाइन स्माइल देती देती फैमिली को एंटरटेन नहीं कर सकती। वो कहेगी इधर आओ, जल्दी से आ जाओ, मेरे मन की बात सुन लो, ये ऐसा ऐसा हो रहा है, और मेरे अंदर फीलिंग्स जाग गई हैं, और ये हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग आ रही है, सर चक्कर आ रहा है, अब मैं दो नाव में सवार नहीं रह सकती, सुन लो मेरी बात। बस वो रिलैक्स होके घोड़े बेच के सो जाती है, सच बोलकर। तो आपकी लाइफ तो इजी बनाई है भगवान ने। आप हमेशा बोलते हो वो हैप्पी रहता है, वो हैप्पी रहता है, वो हैप्पी रहता है। तो अगर आप सच में सोचो, है ना, आप तो सच्चाई की देवी हो ना, या देवता हो, तो अगर सच में सोचो तो उनकी लाइफ वर्स्ट है, आपकी लाइफ तो हैप्पी बनाई है कि सच बोलो, खुश रहो। फेमिनाइन, आप थोड़े दिन तक ही तकलीफ झेलते हो, जब तक आप सच बोलते नहीं हो। उसके बाद सच बोलकर आपने तो अपना पल्ला झाड़ दिया, बस बिंदास हो गए आप। फिर रोते रहते हो, वो कितना खुश रहता है, वो कितना खुश रहता है, और सामने वाले को देखो कितना हैप्पी घूम रहा है, और यहाँ पे मेरी लाइफ झंड हो गई सच बोलकर, है ना?
तो अपने अंदर झाँकिए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए, मिरर से अपनी बात कीजिए। हर सुख-दुःख मिरर से बाँटिए, जिससे आपका ट्विन आपकी हर चीज़ से वाकिफ़ हो दूर बैठ के। इसलिए कि वो कोई गैर नहीं है, आप दोनों 2 हो, 2 नहीं हो, 1 हो। एक मेरे क्लाइंट ने बहुत अच्छा कहा कि मैं किस इष्ट देवता को पूजूँ? तो मैंने कहा ऐसा कोई पर्टिकुलर देवता नहीं है। आपको आप जिस देवी-देवता को ज़्यादा मानते हो, उन्हीं को पूजो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो शिव शक्ति की जर्नी है ना। तो मैंने कहा मैं तो राधा कृष्ण जी को मानती हूँ। तो उन्होंने कहा राधा कृष्ण जी तो 2 नहीं 1 ही है। यूनियन 2 इंसानों का होता है, वो है शिव शक्ति। तो राधा कृष्ण जी तो हमेशा से 1 ही थे। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। राधा कृष्ण जी तो 2 है ही नहीं, 1 है। तो आप भी ट्विन फ्लेम हो, 2 नहीं हो, 1 ही हो। हर कोई ये पूछता है मैं यहाँ पे बैठ के मिरर एक्सरसाइज करूँगी तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं 7 चक्रा करूँगी तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? आप 2 नहीं हो, 1 हो। ये समझना है आपको। जब तक आप ये नहीं सोचोगे, तब तक आप जर्नी के एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक उनको आप गैर समझोगे, आपकी जर्नी का 1% भी हिस्सा आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप एप्पल खाओगे, जूस उन्हें मिलेगा। उनके बॉडी में पेन होता है और आपके शरीर में दर्द हो जाता है। तो ये क्या है? वो तो कोसों दूर रहते हैं, एक इंडिया, एक पाकिस्तान। ऐसी दूरी में ट्विन फ्लेम होते हैं और नज़दीक में भी हुए तो दोनों कुत्ते-बिल्ली या टॉम जेरी होते हैं। दिखने से ऐसा लगता है सामने आएँगे तो बाल नोच लूँगी, इसलिए कि इसी ने है, यही मेन मूल जड़ है, जिसने मेरी ज़िंदगी हराम की है ना? ये गाना सुनिएगा, तो हमें तो वही कल्प्रिट लगता है और हम विक्टिमाइज़। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अपने गिरेबान में झाँकिए, जितनी भी बात करनी है भगवान से करनी है, अपनी ट्विन से करनी है, भगवान के सामने जाके कीजिए और बाकी की बातें मिरर के सामने जाके कीजिए। कोई पर्टिकुलर बात करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपकी दिनचर्या होती है, वो सारी बातें मिरर के सामने जाके बोलिए। एक दिन मिरर भी आंसर करने लगेगा आपकी हर बातों पे, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ठीक है? ये गाइडेंस सिर्फ़ ट्विन फ्लेम को समझ में आएगी और ट्विन फ्लेम के लिए ही थी। बाकी ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है। जितनी आपसे रेज़ोनेट करे उतनी ही लें और जिसको मेरी ये गाइडेंस बकवास लगे तो स्किप कर दीजिएगा। फालतू की कमेंट्स मत कीजिएगा, मुझे दुःख होता है। इसलिए कि मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, है ना? सुबह उठकर वीडियो बनाना, अपलोड करने में गर्दन मेरी गई। पूरे गर्दन सिर में हमेशा दर्द रहता है, फिर भी करती रहती हूँ काम। ये तो फेमिनाइन बहुत वर्कोलिक होती है, मस्कुलाइन की तरह ही। तो ये थी कल रात की आपके पार्टनर की थॉट्स और फीलिंग्स आपके लिए।